डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सक्रिय रूप से राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को बिहार विधानसभा परिसर में उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस नामांकन के साथ ही ये लगभग साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से हटकर दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नामांकन के दौरान बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई प्रमुख नेता विधानसभा परिसर में मौजूद रहे। नामांकन के दौरान राजनीतिक हलकों में काफी हलचल भी देखने को मिली। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा शिवेश राम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान एनडीए के नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ मौजूदगी दर्ज करवाई। नामांकन प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नीतीश कुमार के साथ नजर आए। उन्होंने इस मौके पर नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक जीवन और उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की खुलकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन का संसद में स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन लंबे समय से संगठन और राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अब उन्हें संसद में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को लेकर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा में प्रवेश करने जा रहे हैं। शाह के अनुसार वर्ष 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे और इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस समय नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली थी, उस समय राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उनके नेतृत्व में राज्य को तथाकथित जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उनके कार्यकाल में राज्य में सड़कों का बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी कनेक्टिविटी बढ़ी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है और उनके नेतृत्व में हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान सफल हुआ। अमित शाह ने नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद नीतीश कुमार के कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी बड़े आरोप के इतने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई कई योजनाएं भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के गांव-गांव और घर-घर तक पहुंची हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश की और उसी दिशा में काम भी किया। इसी बीच नीतीश कुमार ने भी हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी मंशा जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था कि अपने संसदीय जीवन के दौरान वे लोकसभा के सदस्य रहे हैं और बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में भी काम कर चुके हैं। अब वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में संसद के उच्च सदन में योगदान देना चाहते हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।